सो वीवर्स, आज हम आर्टिमिस हॉस्पिटल में हैं और यहाँ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिमिस का एक बड़ा ही यूनिक डिपार्टमेंट लॉन्च है जिसको जीरियाट्रिक केयर कहते हैं, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड बीमारियों की एक ही डिपार्टमेंट ओपन हो रहा है। इसमें आज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर सुरजीत सिंह चौधरी, जो कि ऑल बैंकर्स रिटायरीज फोरम से हैं। तो सुरजीत जी, आप बताइए आपको किस तरह से लग रहा है इस तरह के प्रोग्राम से? नहीं, ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है सीनियर सिटीजन के लिए और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो तकलीफ होती है इसी बीमारी से होती है और सीनियर सिटीजन को इसका अनलिमिटेड बेनिफिट है और इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए कि संस्था का जो संस्था आर्टिमिस इस तरह के प्रोग्राम कर रही है। वैसे तो आर्टिमिस हमेशा बहुत अच्छे सीनियर सिटीजन के हमेशा सपोर्ट करती है, पर इस बीमारी के लिए स्पेशली एक अपना अलग से यूनिट खोल रही है। इसके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है और जिसमें सीनियर सिटीजन का बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे जीरियाट्रिक केयर है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या होना चाहिए जैसे बच्चों के लिए होता है पीडियाट्रिक? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये तो होना ही चाहिए। तो एजिंग के हिसाब से ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी नहीं, उम्र के हिसाब से सबको ही होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये तकलीफ़ होती चली जाएगी और इसका इलाज है ना, इसका जो बीमारी बढ़ने से पहले इसका इलाज शुरू किया जाए तो उसमें दवाई वगैरह की ज़रूरत कम पड़ती है। अगर नहीं तो बाद में इलाज नहीं किया तो उसके बाद में और कुछ स्टेज के बाद में हो जाती है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे स्पेशलिस्ट के द्वारा ही हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उससे जल्दी फ़ायदा होगा। हमारे साथ हैं बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स। आप लोगों का वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे में स्वागत है। तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें, आप लोगों को ये आर्टिमिस का जो जीरियाट्रिक केयर सेंटर है इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले आप ही से सर। मैं सुनील दत्त शर्मा बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ। अभी बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उससे पहले वर्किंग में रिटायरमेंट से पहले नॉर्थ वेस्ट का बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे&के, चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो अभी खान साहब ने यहाँ प्रोग्राम जो किया है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे में, बड़ा अच्छा हमें लगा। ये जो बुज़ुर्गों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डॉक्टर्स, इनका सबका टेस्ट भी करवाया गया है और साथ साथ ये जो है ना हमारे को जो डॉक्टर बात बता रहे हैं बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी जानकारी मिली, जिन बातों का हमें नहीं पता था वो बातें हमें जानने को मिली हैं यहाँ पे और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और साथ ही सीनियर सिटीजन्स का हमारे साथ इनका जो एग्रीमेंट एक हुआ है टेस्टिंग वगैरह में बेनिफिट देने का, बड़ा ही अच्छा वो है। तो हमारे तो 1500 के करीब रिटायरीज हैं दिल्ली एनसीआर में, उनको सबको इस बात का बड़ा लाभ होगा। थैंक यू सर। आप बताएं। मेरा नाम किशन सिंह है। मैं बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एंड रिटायरीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इससे पहले भी वर्किंग का भी प्रेसिडेंट रिटायर हुआ हूँ ऑफिसर एसोसिएशन का। ये हमारे और साथियों के साथ में यहाँ पर आप लोगों से साथ में जो कई बार मीटिंग्स वगैरह हुई इसी के बारे में, और उसके बाद में जब ये प्रोग्राम वगैरह सारा हुआ तब हम सभी लोगों ने रिटायरीज ने यहाँ आने के लिए कहा ताकि आपकी से सारी कुछ बातें पता चल सके। और आपका जैसे मुझे बताया गया कि सभी लोगों को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा ये। और हम सारे सीनियर सिटीजन हैं तो उनकी ओल्ड एज में जो भी है ना प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसके बारे में भी जो है वो भी डिस्कस वगैरह करते रहे और कुछ सारी बातें पता चली। तो इससे एक जागरूकता बढ़ी है, जो अभी रिटायरीज हैं उनमें जो एक जागरूकता बढ़ी है। और क्योंकि हम सीनियर सिटीजन हैं तो उससे उनको फ़ायदा ही होगा, सारे ऑफिसर्स वगैरह को या जो भी सीनियर सिटीजन है उनको इस हॉस्पिटल के उससे जितनी जानकारी के उससे फ़ायदा ही होगा। थैंक यू सर। मैं AC आर्या बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रिटायरी एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ दिल्ली यूनिट से। क्योंकि हम लोग गुड़गांव में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, इसलिए हमने सोचा कोई ना कोई हॉस्पिटल से टाई अप किया जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे रिटायरी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ को फर्क, सारे बुजुर्ग हैं तो सभी को, किसी को डेमेंशिया की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो उनके रिलेटिव भी होंगे सारे। तो इस हॉस्पिटल के साथ हम खान साहब से कई दफ़ा आके मिले थे तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारे एक सिंह साहब हैं GM मिस्टर रवि कुमार हैं, तो उनके साथ हम लोग भी यहाँ पे आए। तो ये जो डिसऑर्डर ऑफ माइंड होता है, माइंड का जो बैलेंस नहीं रहना, ये इसका मेजर प्रॉब्लम है और बुजुर्गों में अक्सर होता है। तो हम भी सोचते हैं कि इस
क्यों ना इस हॉस्पिटल से हम लोग उसका फ़ायदा उठाया जाए और आप लोग भी हमारी कुछ मदद कर पाओ, क्योंकि हर एज के ग्रुप को हम लोगों को खासकर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं इनको ये दिक्कतें आ रही हैं और आती रहेंगी और हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। सो लिसनर्स, हमारे बीच मिस्टर खोखर भी हैं। जी, मेरा नाम DS खोखर है और मैं बैंक ऑफ इंडिया से DGM रिटायर्ड हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ और आर्टिमस हॉस्पिटल का मेरे को पहले एक्सपीरियंस भी है। मैं एक बार ICU में भी यहाँ एडमिट भी रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं और आज जैसे आप ये हमारा वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे आप मना रहे हो, ये हमें वैसे ही आके बहुत खुशी हुई है और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। इस विषय में हम आपसे मिले भी हैं और हमारे जो सीनियर GMs हैं वो भी यहाँ आए हैं और मुझे आशा है कि हम आपसे जो एक बार जुड़ाव हो गया तो इसकी कंटिन्यूटी हम रखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटलाइजेशन। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। हमारे बीच जीरियाट्रिक केयर के चीफ यहाँ आर्टिमिस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो ये जीरियाट्रिक केयर क्या होती है और ये सेंटर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उस बारे में हम लोगों को बताएंगे। हाँ, थैंक यू फरीद जी। जैसे कि आज हम लोग सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में तो सीनियर सिटीजन का रोज़ ही डे होता है। हम लोग आज जो भी है सारे हमारा घर के बुज़ुर्ग लोगों के लिए है, माँ बाप हो या दादा दादी हो। तो जीरियाट्रिक मेडिसिन, ये पहले तो जानना चाहिए ये विभाग क्या है। जैसे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक मेडिसिन, वैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए जीरियाट्रिक मेडिसिन। सो हमारे पास कोई भी सीनियर सिटीजन आते हैं तो उनका हेड टू फुट सारे असेसमेंट होता है। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, बॉडी जो हमारा है ये कंप्यूटर जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है कि हार्ट का बीमारी है तो उनको आंखों का बीमारी नहीं हो सकता है, घुटनों का बीमारी नहीं हो सकता है, सांस नहीं फूल सकता है, ऐसा नहीं है। तो पूरा शरीर को जैसे हम एक स्टोरी है ना हाथी को देखने जैसा, उसी फॉर्मेट में देखना चाहिए। हेड टू फुट असेसमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम कंप्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट बोलते हैं। तो हमारे ये जो सेंटर यहाँ पे खुला हुआ है, ये कॉरपोरेट में सबसे पहला सेंटर है जिसे जीरियाट्रिक मेडिसिन और लॉन्जिविटी साइंस हम बोलते हैं। लंबा जीने का क्या क्या तरीका है, तो इसमें विजन, हियरिंग, मेमोरी, मूड, मोबिलिटी, मसल, इस सारे चीज़ में असेसमेंट होती है और हर चीज़ का इंटरवेंशन भी होता है। लास्ट 2 दिन से हम डिमेंशिया के ऊपर काम कर रहे हैं। डिमेंशिया का इलाज कैसे होती है, सब जगह पे बोला जाता है कि भूलना एज के साथ साथ जायज़ है, कुछ भी जायज़ नहीं है। आई हैव 95 ईयर्स ओल्ड पर्सन, 100 ईयर्स ओल्ड पर्सन जिनका कोई मेमोरी में इशू नहीं है। सिमिलरली, और आज का दिन जो इसके लिए और एक ख़ास चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमें लगता है स्पेशली 80+ जो सीनियर सिटीजन है, जिनके लिए घर में आसपास और कोई नहीं है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं या अकेले रह रहे, उनके लिए हम सोचते हैं कि OPD शुड बी एट द होम, नॉट दे शुड नॉट कम टू हॉस्पिटल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अस्पताल का जो दिक्कत है वो है इट इज़ नॉट एज फ्रेंडली। आके आपको लंबा क्यू में वेट करना है, धक्का बुक्की लेना है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोज हु कैन नॉट कम टू हॉस्पिटल, उनके लिए हम उनके घर जाएंगे, जिसमें जीरियाट्रिशियन, मतलब अगेन जो सीनियर सिटीजन के स्पेशल डिग्री होल्डर, इसे MD जीरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं, जस्ट लाइक MD पीडियाट्रिक्स बच्चों का, साथ में साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सब जाके उनको पूरा होलसम असेस करेंगे। कुछ छोटा छोटा टेस्ट जिसमें बोन हेल्थ आती है, इसमें लंग फंक्शन आता है, विजन आता है, हेयरिंग आता है, मूड आता है, मेमोरी आता है, और कुछ पॉइंट ऑफ केयर ब्लड टेस्ट, हम ये सारे कुछ करेंगे। और इसका एक हम एनुअल सब्सक्रिप्शन आज लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल होगा सबके लिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ सबके लिए। और हमने इसको ऐसे सोचा है कि क्वार्टरली वंस डॉक्टर टीम विजिट करे। यूजुअली क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आपको 3 महीने में एक बार अस्पताल आना काफ़ी होता है। वो 3 महीने में एक बार अस्पताल ना आके अस्पताल आपके घर आएगा। सो ये इसका नाम हमने रखे सारथी। जैसे सारथी आपको हेल्प करते हैं, वैसे ये सारथी आपको, पूरा हमारा टीम आपको हेल्प करेगी घर के अंदर ही, जो अस्पताल नहीं आ सकते।